एक्सेल खोलने का तरीका क्या होता है, आप रन में जाते हैं। रन में यानी कि आपके कीबोर्ड के ऊपर जो फ्लैग का बटन होता है उसको दबा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे और फिर आर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने रन कमांड खुल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आप लिखेंगे एक्सेल, EXCEL, ओके करेंगे, एक्सेल खुल जाएगा। तो ये आपका एक्सेल 2016 है। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है आपका। अब यहाँ पर आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे दोबारा से। रन में जाके एक्सेल लिखने पे एक्सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर नेम MS एक्सेल, सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में ये कि आपको सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक़ पहले तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, क्या काम करता है और इसकी किस एरिया को क्या नाम दिया गया है, इसे कौन से एरिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे सॉफ्टवेयर नेम। सॉफ्टवेयर नेम MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका फाइल नेम होता है बुक, कंप्लीट है इसका फाइल नेम बुक एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन जो है इसका .xlsx है। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर शीट्स, फॉर्मूलाज, चार्ट्स, टेबल्स etc। ये सॉफ्टवेयर शीट्स, फॉर्मूलाज, चार्ट्स और टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है टाइटल बार। यहाँ पर आपको टाइटल बार दिखाई दे रही है। ठीक है, ग्रीन कलर में जो आपको शो हो रही है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंट्रो ऑफ एक्सेल और आगे डैश डाल के एक्सेल लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी टाइटल बार कहलाती है। क्या कहलाती है? टाइटल बार। इसके अंदर आपका फाइल नेम आ रहा है, यानी कि जिस नाम से आपकी फाइल सेव है वो नाम आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है 1 इंट्रो ऑफ एक्सेल, उसके बाद डैश, उसके बाद एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है। ये एक्सेल जो है ये आपका सॉफ्टवेयर नेम शो हो रहा है, जबकि ये जो है आपका ये फाइल नेम शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार आपके इस एरिया को कहा जाता है। ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ऐसे टूल्स होते हैं जिनको आप क्विक एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से सेव का यूज़ है, अंडू का है, ठीक है, और रीडू का। ठीक है, अब इसके अंदर आपको नेक्स्ट में दिखाई दे रहा है ऑफिस बटन। ये ऑफिस 2016 है, इसके अंदर ऑफिस बटन नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर होता है फाइल। ठीक है, फाइल के अंदर आपको क्या कौन से ऑप्शन दिखाई देते हैं? फाइल के अंदर आपको डेली रूटीन ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ठीक है, डेली रूटीन से मुराद ये है कि आपको जो ऑप्शन डेली रूटीन में यूज़ करने होते हैं, यानी कि आप जब भी कोई काम करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं एक्सेल, आप फाइल को हमेशा खोलेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन है न्यू, ओपन, सेव। ठीक है, न्यू आपको डेली यूज़ करना पड़ेगा, ओपन भी आपको कोई ना कोई फाइल खोलने के लिए डेली यूज़ करना पड़ेगा और सेव भी डेली यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए इसको डेली रूटीन ऑप्शंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है रिबन। रिबन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये तमाम ऑप्शन रिबन के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज आउट, ये इस कंप्लीट रिबन के टैब्स हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है रिबन, इसके अंदर फॉर्मेटिंग बार और स्टैंडर्ड बार और कमांड्स वगैरह होती है। ठीक है, ये कंप्लीट रिबन कहलाती है और ये रिबन के टैब्स कहलाते हैं। ठीक, समझ आ गया? उसके बाद है नेम बॉक्स, सॉरी उसके बाद है नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स कहते हैं इसको। माउस ले जाने पर आपको नाम डिस्प्ले आ रहा है कि नेम बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, इसको नेम बॉक्स कहा जाता है। नेम बॉक्स क्या होता है कि जिस सेल पे आप क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस सेल पे क्लिक किया आपने, इसके अंदर आपको लिखा हुआ आ रहा है I22। I22 मीन्स कि इस सेल का नाम I22 है। आपको एक्सेल के अंदर जितने भी सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, उनका एक यूनिक नेम है, उनका एक यूनिक नेम है। ठीक है, यानी कि उस सेल का एक
अलग से नाम है। अब मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो इस पर लिखा हुआ M21। अब एक्सेल की इस शीट के अंदर M21 इसी सेल का नाम हो सकता है और किसी भी सेल का नाम नहीं हो सकता। ठीक है। अब नेम बॉक्स क्या शो करता है? विच रिप्रेजेंट द सेल नेम, यानी कि जिसके अंदर आपका सेल का नाम जाहिर होता है, नाम या नाम शो होता है, जो रिप्रेजेंट करता है उसको। ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला बार। इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। माउस रखने पे देखें इसका नेम डिस्प्ले हो रहा है, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या करती है? फॉर्मूला बार ये करती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई फार्मूला लगाते हैं, कोई लिखा 10 + 20 + 30 लिख के हमने इंटर कर दिया। जैसे इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब हम जैसे इस सेल पे क्लिक करते हैं जिस पर 60 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर अभी हमने थोड़ी देर पहले एक छोटा सा फार्मूला लगाया था, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अंदर 60 डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो हमने फार्मूला के अंदर नंबर्स ऐड किए थे वो दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा ही है। अब आप देखेंगे कि जैसे हम इस पर क्लिक करके फॉर्मूला बार के अंदर जाते हैं तो आप ऊपर जाके देखेंगे कि इसके अंदर वो नंबर्स शो हो रहे हैं। ठीक है। वो नंबर इसके अंदर शो हो रहे हैं जो आपने लिखे थे, जिसको लिख के एंटर करने पर ये आंसर शो हो गया। तो आपको फॉर्मूला जो है वो आपको फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देता है और जो आंसर है वो आपको सेल के अंदर डिस्प्ले होता है। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला के ऑप्शन जो है फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होंगे वो आपको आगे की क्लासेस में सिखा दिया जाएगा। ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि ये आपको यहाँ पर सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि आपने फार्मूला लगा दिया और यहाँ पर आंसर डिस्प्ले हुआ। मेरा समझाने का मकसद यहाँ पर ये है कि ये फार्मूला बार कहते हैं किसको है। ठीक है। फार्मूला किस तरीके से लगता है ये भी मैं समझा रहा हूँ, ये हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखें कॉलम्स आ रहे हैं। कॉलम्स आपको दिखाई दे रहा है A, B, C, D, E दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे कॉलम्स हैं। अब आपके एक्सेल के अंदर तकरीबन 16,384 कॉलम्स होते हैं। 16,000, ठीक है, 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है। अब हर कॉलम को जिस तरीके से हर सेल का एक अलग से नाम है, ठीक है, हर कॉलम का भी एक अलग से नाम है। पहले कॉलम का नाम ए है, ए से लेकर जेड तक जाता है। जब जेड तक चले जाता है उसके बाद ए बी, इस तरीके से फिर बी ए बी बी, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू 3 डिजिट तक जाता है। आखिरी कॉलम का नाम है एक्स एफ डी तक। ठीक है। और टोटल इनकी तादाद है 16,384। उसके बाद है रोज। रोज आपको दिखाई दे रही है रो नंबर 1, रो नंबर 3, रो नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 etc। ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि रोज की तादाद है 1 to 10,48,576। ठीक है। आखिरी कॉलम पे किस तरीके से जाते हैं और आखिरी रो पे किस तरीके से जाते हैं ये हम देखते हैं। हम सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे जाके हम कंट्रोल का बटन दबा के जैसे डाउन एरो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप आखिरी रो पर चले गए। ठीक है। और आखिरी रो का नंबर वही आ रहा है जो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब कंट्रोल राइट एरो करते हैं। अगर आगे कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं है तो सीधा आखिरी कॉलम पर चले गए और आखिरी कॉलम का नाम आप देख सकते हैं XMD है जो मैं आपको बताया। ठीक है। कंट्रोल लेफ्ट करेंगे, दोबारा यहाँ पर आ गए। अब आगे चलते हैं सेल्स। जब हम रोज को मल्टीप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम वर्टिकल होते हैं। जब कॉलम्स और रोज आपस में क्रॉस करते हैं तो सेल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। उन सेल्स की तादाद आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको काउंट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है स्क्रॉल बार। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके राइट साइड पर, बिल्कुल ये स्क्रॉल बार है। अब स्क्रॉल बार दो किस्म की होती है, एक वर्टिकल जिस पे मेरा भी माउस मौजूद है और मैं आपको मूव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। और एक होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये भी। ठीक है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पर, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद है शीट टैब्स। अब यहाँ पर आपको 3 शीट टैब्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है।
यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 आ रहे होते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट टैब आ रहा होता है, ठीक है। अगर आप मज़ीद शीट टैब लाना चाहते हैं तो हम प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक मज़ीद शीट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 शो हो रही हैं या 1 शो हो रही हैं, ठीक है। जबकि जैसे ही आप प्लस पे आप क्लिक करते हैं तो आप मज़ीद शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद है स्टेटस बार। क्या है? स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। स्टेटस बार के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही होती है। स्टेटस बार आपको शीट से नीचे और टास्क बार से ऊपर, ये बिल्कुल बीच में जो बार दिखाई दे रही है, इस पर मेरा इस वक्त एरो मूव कर रहा है, आप देखें, इसको स्टेटस बार कहा जाता है, ठीक है। स्टेटस बार पर होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैसी? आपका इस वक्त व्यू कौन सा है, नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट व्यू है, या फिर पेज ब्रेक प्रीव्यू है, ठीक है। उसके बाद आपके जूम के ऑप्शन आ रहे होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जूम कम करना चाहें, जूम बढ़ाना चाहें, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हम एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मंडे लिखा हुआ है, मंडे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम मंडे यहाँ पर भी लिख देते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसा यहाँ पर मंडे लिखा हुआ है वैसा यहाँ पे लिख दिया, और इसको हम कंट्रोल के साथ कर लेते हैं, ठीक है। जबकि इसको हम विदाउट कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले देखें, आपको माउस के ऊपर एक प्लस बना हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इस प्लस का कलर क्या है? वाइट कलर है इसका, ठीक है। हम जैसे ही माउस लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसका कलर ब्लैक हो जाता है, इसका कलर। अब जैसे इसका कलर ब्लैक हो गया, हम क्लिक को होल्ड रखेंगे, होल्ड रखने के बाद नीचे ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे आपको दिखाई दे रहा है कि ये मंडे से इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट डेज पे जा रहे हैं। हम जैसे ही जाके माउस का क्लिक छोड़ते हैं, आप देखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमें लिखना नहीं पड़ा, वो खुद ही आ गया, ठीक है। अगर हम कंट्रोल के साथ इसको यूज़ करते हैं, वही सेम हमने किया, क्लिक किया, सबसे पहले हम गए, ब्लैक कलर में आ गया ये। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड रखेंगे और इसको मूव करेंगे। विदाउट कंट्रोल क्या हुआ था कि आपका टेक्स्ट यानी कि मंडे था, मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में चले गया। जब तक कंट्रोल करने से क्या हुआ कि सेम टू सेम आ गया, ठीक है। अब यही मंडे अगर हम लिखते हैं कैपिटल में, ठीक है, और एक को कंट्रोल के साथ करते हैं, ठीक है, और एक को विदाउट कंट्रोल के साथ करते हैं। अब देखें, ये कैपिटल के अंदर, कैपिटल से मुराद अब तमाम के तमाम कैरेक्टर्स मंडे के कैपिटल आ रहे हैं। अब जैसे ही आप कॉर्नर पे जा रहे हैं, विदाउट कंट्रोल इसको मूव कर रहे हैं, अब आप देखेंगे एक चीज़ के मंडे अगर कैपिटल था तो नेक्स्ट जितने भी यानी कि डेज के नाम आ रहे हैं वो आपके कैपिटल में आ रहे हैं। मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम कंट्रोल के साथ करते हैं और अब देखेंगे सेम टू सेम, यानी कि अगर आप जिस तरह का टेक्स्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो आगे ही उस तरह की जनरेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब जिस तरीके से आपके वीक्स यानी कि जो हफ्तों के नाम होते हैं, जिनको हफ्तों का नाम कहते हैं, ठीक है, ईद, मंगल या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो इसको आप कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, या आप ऐसे लिख देते हैं MON शॉर्ट में, MON कैपिटल में लिख देते हैं। अब देखें, मैं इनको कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ, आप कंट्रोल और विदाउट कंट्रोल करके खुद चेक कर लेंगे, ठीक है। एक मतलब कंट्रोल के साथ और एक मतलब विदाउट कंट्रोल, ठीक है। समझ आ गया। इसी तरीके से आपके जो साल के नाम है यानी कि महीनों के नाम है, इस तरह हमने लिख दिया जनवरी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने जन। अब हमने कंट्रोल के बगैर जैसे इसको मूव किया, अब देख सकते हैं आप इंक्रीज हो रहे हैं, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई। अब हम कंट्रोल के साथ अगर देखें, ये आ गया आपका बगैर कंट्रोल के और ये आ गया कंट्रोल के साथ, ठीक है, समझ आ गया। अब ये आपका विदाउट कंट्रोल, ठीक है, समझ आ गई। ये आपका विदाउट कंट्रोल रख लेते हैं, कंट्रोल और विदाउट कंट्रोल आपने करना है, ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर्स आ गए, क्या आ गए, नंबर्स, ठीक है। अब नंबर्स के अंदर भी हम कंट्रोल और विदाउट कंट्रोल यूज करेंगे। अब बाकी के अंदर जब हम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसके अंदर में विदाउट कंट्रोल मूव किया जैसे ही तो आपको इंक्रीमेंट दिखाई दी, लेकिन नंबर्स के अंदर विदाउट कंट्रोल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। विदाउट कंट्रोल अगर मैं मूव करता हूँ, देखें ये बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी हो रहा है जैसा कि वहाँ पर कंट्रोल के साथ हो रहा था, ठीक है। अगर हम कंट्रोल के साथ करते हैं तो अब देखें ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर विदाउट कंट्रोल करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल के साथ करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं विदाउट कंट्रोल करूँगा और यहाँ से कंट्रोल के साथ करूँगा, ठीक है। अगर हम 101 लिख देते हैं, अब हम ड्रैग करते हैं, यहाँ से पकड़ के नीचे ले जाने को ड्रैग करना कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल का बटन प्रेस किया, ड्रैग किया हमने, यानी कि जो नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं आप, उसके लिहाज से आपका एक्सेल आपको इंक्रीमेंट करके देगा। ये ऑप्शन आपके काफ़ी काम आएंगे एक्सेल के अंदर, जब आप प्रोफेशनल वर्क करेंगे उसके अंदर आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि आपका टाइम इससे बच रहा है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।